हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे। मैं एक मैसेज उन गर्ल्स को देना चाहूँगी जो अपने अभी प्रोफेशन स्टार्ट करने वाले हैं। टीचिंग लाइन में बिल्कुल भी ना जाएं, टीचर बिल्कुल भी ना बने, क्योंकि आजकल का जो टीचिंग प्रोफेशन है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। जो आप टीचिंग प्रोफेशन में जाएंगे, अगर आप प्राइवेट जॉब में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो प्राइवेट स्कूल के हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। जो कि आप मतलब आप इस लेवल इस टाइम एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस टाइम पे आ जाएंगे जब आप टीचर बन चुके हैं, पर उस टाइम पे आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा किसी भी और तरफ जाने का, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना प्रोफेशन चूज कर चुके हैं और अब आपको उसी टीचिंग लाइन में ही जाना है। उसके बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप कहाँ जाए, और आप इतने परेशान हो चुके होंगे उस टीचिंग जॉब से कि आपको यही लगेगा कि मुझे तो छोड़ना है ये स्कूल, मुझे काम करना ही नहीं है स्कूल में। टीचर्स को एक तो मतलब कि पे नहीं करते प्रॉपरली, राइट? वो भी है, वो भी पॉइंट है, पे नहीं कंपेयर करोगे आप दूसरी लाइंस हैं, लाइक इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अकाउंटेंट हैं, और कोई भी लाइन है। मतलब कि टीचिंग को भी आप मतलब कि ऐसे मतलब कि आजकल ऐसा हो रखा है कि हाँ भाई 25-30 हज़ार पे ज़्यादा से ज़्यादा, कई शहरों में तो 25-30 भी नहीं मिलते, 15,000, 10,000, 20,000। और टीचर के नाम पे बस 500 से 1000 एक बच्चे की मंथली फीस होती है, मतलब कि 8,000, 10,000, 11,000 तक मंथली चार्जेस बच्चों के जा रहे हैं। एक क्लास में 30 बच्चे टीचर हैंडल कर रही है, राइट? वो लगभग 3 लाख रुपए अर्न करके दे रही है स्कूल को, और टीचर के हाथ में क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। और वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा इनको दे रखा होता है कि स्कूल से आए उसके बाद भी इनको फ़ोन पे लगे रहना है, होमवर्क भेजना है, दिन कभी सारे पेरेंट्स की कॉल अटेंड करनी है, पीपीटी बनानी है, कोई फंक्शन है तो इनको 2-2, 4-4 घंटे एक्सटेंड करना है। मतलब आपको ओवर टाइम भी करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे भी नहीं किया जाएगा, और सैलरी है तो आपको 15,000, 20,000 से ऊपर सैलरी नहीं देंगे। और प्राइवेट स्कूल्स का तो इतना बस खराब हो चुका है माहौल, इतना अगर आप अंदर प्राइवेट स्कूल में घुस के देखेंगे तो सब परेशान है। और छुट्टी वाले दिन भी बुला लेते हैं, बच्चों की छुट्टी है लेकिन टीचर्स को आना है, ये वेट करते रहते हैं मैसेज आ जाए, टीचर की भी छुट्टी है, मजा आ जाएगा, बट बुला ही लेते हैं। सेकंड सैटरडे होता है, वो भी रियरली उसमें भी कभी पीटीएम रख दी जाती है, कभी कोई भी फंक्शन रख दिया जाता है। और रूल मैं बताता हूँ टीचर्स के क्या क्या इनके रूल, मैं तो सुन के हैरान होता हूँ। मतलब कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, हालांकि इतना ध्यान रखते हैं कंपनी वाले, इतना सब कुछ देते हैं, इनकी तो मैं सुन के हैरान हूँ। टीचर ने अगर स्कूल में नया ज्वाइन किया है तो जो उसका पहला साल है उसमें जो हॉलीडेज आते हैं ना, जो समर हॉलीडेज आते हैं 1 मंथ के, उसकी सैलरी टीचर्स को नहीं देंगे, बच्चों से लेंगे, किसी भी स्कूल में नहीं देते हैं, टीचर्स को नहीं देंगे, क्योंकि टीचर्स का पहला साल है। और दूसरी चीज, टीचर ने ज्वाइन कर लिया, उसको पहले 1 या 2 महीने की सैलरी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? सिक्योरिटी रखेंगे कि टीचर छोड़ ना जाए। 1 या 2 महीने की सिक्योरिटी रख लेते हैं भाई, कि टीचर्स को मतलब कि वो पैसे ब्लॉक करके रखते हैं कि बीच में छोड़ के चलेगी तो वो पैसे भी खा जाएंगे, पहले ही इतनी कम सैलरी है वो भी खा जाते हैं। मतलब ये इतना क्या बताऊँ क्या क्या रूल है। अगर सैटरडे की छुट्टी ले ली इन्होंने तो संडे की भी कट जाएगी, लेकिन सैटरडे की छुट्टी लेनी है, छुट्टी के साथ छुट्टी लेनी है तो 2 दिन की सैलरी कट जाएगी। और महीने में इनको मिलती है सिर्फ एक छुट्टी। अगर एक के बाद 2 छुट्टी ले ली तो फिर जो एक छुट्टी मिलती है उसके भी पैसे कटेंगे, तो दोनों के पैसे कटेंगे। तो और आपको कहीं से भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते हो आप। और चीज़ें बताता हूँ, जिस तरह क्या होता है कि पेरेंटल लीव होती है, इनकी मैटरनिटी लीव होती है लेडीज़ की, राइट? अगर क्या प्रेग्नेंट हो जाए तो कंपनियों में क्या होता है, हमारी कंपनी में 6 महीने की गवर्नमेंट जॉब में भी, गवर्नमेंट टीचिंग लाइन हर जगह, ये इंडिया का रूल है। इंडिया का रूल है कि 6 मंथ प्राइवेट स्कूल में क्या करते हैं, आपसे पहले ही रेजिग्नेशन ले लेंगे, क्योंकि आपको अभी छुट्टी पे ही जाना है, आप प्रेग्नेंट हैं तो आप पहले ही रिजाइन दो, तभी आप जा सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली तो मना नहीं कर सकते देने के लिए। जो एक लेडी प्रेग्नेंट है उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको तो जाना ही जाना है, वो तो रिजाइन देगी तो जाएगी, वो तो छुट्टी चाहिए ही उसको। तो भाई टीचर मत बनना, इनको होने दो कमी, स्कूल वालों को एक बार देखने दो इनका क्या रहा है। टीचिंग प्रोफेशन एक आज का बहुत खराब प्रोफेशन हो चुका है जो टीचिंग में है। मींस इस टाइम पे आके ऐसा लगता है कि और कहीं हम अब कहीं जॉब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम टीचिंग में घुस चुके हैं। बट सिचुएशन ऐसी है कि और कहीं जा भी नहीं सकते हैं, कि हमें बस यही करना है, नहीं तो छोड़ो और घर बैठ जाओ, ये वाला ऑप्शन है। स्कूल वालों ने तो मतलब कि बिल्कुल धंधा बना रखा है, इतनी फीसें लेनी है, बट टीचर को ना कोई फैसिलिटी लेनी है, ना कुछ सैलरी लेनी है, कहीं से भी। पॉलिटिक्स ये रहती है कि मैं बताता हूँ कि जो काम है ना, जो एक्स्ट्रा फालतू के बहुत सारे काम होते हैं, वो उन कामों से बच जाती हैं पॉलिटिक्स खेल के, कि उनकी खास बन गई मैनेजमेंट की, और वो उन कामों से बच गई। प्रेशर सारा नई टीचरों पे डाल दिया। अब क्या रहेगा कि बच्चे चाहिए, स्कूल को टॉप बनाना है, तो टीचर जब हायर करनी होगी ना तो सोचेंगे कम सैलरी वाली मिल जाए, कम सैलरी वाली, चाहे फ्रेशर हो, 10-12 हज़ार सैलरी वाली टीचर मिल जाए,
कोई बात नहीं, हम काम सैलरी चला कम लेंगे। देनी है इनको, बेशक टीचर प्रोफेशनल हो, एक्सपीरियंस टीचिंग का हो या ना हो, वो फर्क नहीं पड़ता, बस सैलरी कम वाली टीचर इनको ढूंढनी है कि कोई भी फ्रेशर मिल जाए, चाहे टीचर को पढ़ाना नहीं आ रहा बट वो सैलरी कम पे मिल रही है तो वो रख लेंगे, उनको उसको सिखा देंगे कि हाँ ऐसे पढ़ाना है, ये करना है, सिर पे आके बैठ जाएंगे, बट सैलरी कम देनी है। और ऊपर से पेरेंट्स का इतना दबाव है कि हर टाइम इसके फोन बजते हैं, कि कभी भी फोन, रात को 9 बजे फोन बज रहा है, और आपका दिन में सो रही है 1 घंटा तभी फोन बज रहा है, उनका फोन नहीं उठा। और अगर किसी बच्चे को गलती से कुछ कह दिया, डांट दिया, उनके माँ बाप ऐसे खाने को पड़ते हैं, चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई हो, उनके माँ बाप ऐसे ट्रीट करते हैं कि आपकी कोई इज्जत नहीं है, टीचर की कोई इज्जत नहीं है। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हो तो अपनी इज्जत को घर रख के फिर नौकरी करना, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन आजकल कोई आजकल इज्जत वाली टीचिंग प्रोफेशन नहीं रह गया है, क्योंकि आपकी ऐसे इज्जत उतार देते हैं पेरेंट्स आके स्कूल में, आप कुछ कहने लायक नहीं बनते, आप सुनोगे पेरेंट्स की भी, आप सुनोगे मैनेजमेंट की भी, पर आप कुछ कहने वाले बनोगे ही नहीं वहां पर। तो कुल मिला के मतलब कि मैंने इसको बोला था कि शादी से पहले की टीचिंग लाइन में चली जाइए, ये इनका सजेशन था कि टीचिंग में जाओ, तब ठीक था। मेरे को ये था कि दोपहर को फ्री हो जाएगी, है ना, चलो आराम से बच्चा भी समझ जाता है, सब हो जाता है, और आज मैं बस इनको ही बोलती हूँ कि आपकी वजह से मैं टीचिंग प्रोफेशन में गई थी, और आज मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं कोई और प्रोफेशन में अब जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अब तो वो उम्र निकल गई करियर बनाने वाली, तो अब तो बस टीचिंग ही है। अब तो ऐसा रहता है कि टीचिंग में ही हूँ, अब तो ऐसा रहता है कि छोड़ के घर बैठ जाओ, मुझे तो जॉब छोड़नी है, अब इस हालात में आ चुके हैं कि भाई जॉब छोड़ दो और घर ही बैठ जाओ, आजकल माहौल ये हो चुका है स्कूल्स का। तो ये सब टीचर्स के लिए, जितने भी टीचर्स देख लिया, अगर एग्री करती है इससे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना दूसरी टीचर के साथ, ताकि ये मैनेजमेंट तक पहुंचे सभी स्कूलों के। और थोड़े से सब गर्ल्स को यही राय देना चाहूंगी कि भाई टीचिंग प्रोफेशन, अगर अब अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो तो टीचिंग प्रोफेशन में बिल्कुल भी मत जाना, अभी आपके पास टाइम है, अपना अच्छा करियर चूज करो, टीचिंग प्रोफेशन में बिल्कुल भी मत जाना। ना पैसा है, प्रेशर है, कुछ भी नहीं है, प्रेशर है अनलिमिटेड, ना इज्जत है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स को पता है कि टीचर्स को इतनी सैलरी मिलती है, इनकी तो कुछ हैसियत नहीं है, ऐसी ही है, मतलब कि कोई वैल्यू है नहीं कुल मिला के, सैलरी नहीं देते। और प्लीज टीचर्स मेक यूनिटी बनाओ अपनी, क्योंकि टीचर्स की कोई यूनिटी टीचर डरती हैं, मतलब टीचर्स की स्कूल्स में कोई यूनिटी। मैं इसको यही बोलता हूं, तुम बोलते क्यों नहीं, सामने जाके बोलो कि भाई क्या, क्योंकि सबको अच्छा बनना है, सबको डर लगता है कि निकाल दो। नहीं डर नहीं लगता, सबको अच्छा बनना है, क्योंकि उनकी इमेज खराब हो जाएगी उनके सामने, इमेज खराब हो जाएगी, फिर प्रेशर देंगे, नौकरी से निकलने का किसी को डर नहीं लगता, परेशान करेंगे ना, वही है ना डर, तो मेन परेशान करेंगे और क्या। हाँ ये चीज है कि वो अगर कोई किसी का पता चल गया कि हाँ इस टीचर ने कुछ किया है, तो वो परेशान उसको करना जरूर शुरू कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और शेयर जरूर करना अपने टीचर सहेलियों के साथ, या कोई आप किसी टीचर को जानते हो जरूर ने शेयर करना, और ये मैनेजमेंट तक भी पहुंचाओ स्कूलों के।